महापरमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम को नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुति जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन और चित्त को समाहित कर सुंदर तैयारी कर रहे हैं। ऐसा अवसर अभी हम महिमा में ही बने हुए हैं। जिस महिमा पर हमने इस श्लोक को गाया, पढ़ा, याद किया, ए मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो ऐसे कलिकाल के दोषों को भी यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ की यह पावन कथा हरण करने वाली है, शमन करने वाली है। हम सब बड़भागी हैं कि ठाकुर जी की विशेष महती कृपा के फलस्वरूप यह अवसर जीवन में उपस्थित हुआ। यह तो निश्चित है कि यह अपने द्वारा अपने पुरुषार्थ के द्वारा ऐसा जीवन में और ऐसी मानसिकता और ऐसा विचार आ ही नहीं सकता। हम आप अगर ऐसे पावन पुराण के तरफ लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से किशोरी जी का वरद हस्त हम और आप सबके ऊपर बना हुआ है। बड़ा आनंद आ रहा है। और भागवत जी का यह पावन नया सत्र जिसमें हम सब अभी महिमा पर बने हुए हैं और भागवत जी की महिमा को प्रकट करने वाला जो बड़ा सुंदर इतिहास है पंडित आत्मदेव जी की कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कि एक महात्मा के फल का, एक महात्मा के विश्वास का, एक महात्मा के तपस्या का जो तिरस्कार करता है उसका कितना भयावह परिणाम होता है। धुंधली महात्मा के उस प्रसाद को ठुकरा देती है, परीक्षण करने के लिए गाय को फल खिला देती है। परिणाम स्वरूप वह तो महात्मा का तेज है, महात्मा की तपस्या है, जिससे गोकर्ण जैसे विद्वान ज्ञानी महापुरुष हुए और तिरस्कार के परिणाम स्वरूप ही धुंधली को ऐसा पुत्र हुआ
जो बहन से लाई थी वह धुंधकारी जो है बड़ा दुष्ट स्वभाव वाला हुआ, और इतना उग्र कर्म था कि कई कई महीने तो वह स्नान नहीं करता था सज्जनों। पंडित जी ने समझाने का प्रयास किया कि देखो बेटा ऐसा मत करो। दूसरों के घरों में आग लगा देता था, छोटे छोटे बच्चों को सीधे मौत के घाट उतार देता था। समझाया तो पिता को ही मारने के लिए दौड़ा, पिता रोने लगे चिल्ला चिल्ला करके। तब गोकर्ण ज्ञानी गोकर्ण जी, इसके ठीक पूर्व वाली जो कक्षा थी पूर्व दिन की, हम सबने उसी प्रसंग को श्रवण किया था। आप सब विधिवत रूप से तैयार भी किए होंगे। दो श्लोकों में बड़ा पावन उपदेश किया जिसको गोकर्ण गीता के नाम से जानते हैं, और बहुत बढ़िया उपदेश दिया पंडित आत्मदेव जी को ज्ञानी गोकर्ण जी ने कि हे पिताजी, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, नाचेन्द्र से सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न सुखम मस्ति विरक्त मुनेरे कांत जीविना। तो पुत्र मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सावधान करते हुए गोकर्ण जी ने कहा पिताजी सुनिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। देहे स्थिमान रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्यरागरचिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सार स्वरूप अंत में यही बतलाया है कि भगवान की कथा अमृत का पान करना है जीवन में, दूसरों के गुण दोष ये ठीक। छोड़ करके। अब तो जब यह सूत्र मिला है, पंडित जी घर से निकल गए हैं ममता को छोड़ करके और मोह को छोड़ करके वन में जा करके, और इसी भागवत की, जिस भागवत को हम सब सीखने के लिए पढ़ने के लिए जुड़े हुए हैं, यही भागवत का पाठ करते हुए उसके प्रभाव से उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। यहाँ तक हम सब ने समझा था, सुना था। इसके बाद यहाँ पिता के वन चले जाने पर धुंधकारी अपनी माता धुंधली को मारने लगा। कहने लगा कि अरे पिताजी पूरा जीवन कमाए हैं, बड़ा धन एकत्रित किए हैं, और तू सब धन चुरा करके रखी है, मुझे देती नहीं है, ला धन ला करके दे। माता ने कहा अरे बेटा, तूने कुछ बचाया है धन की ला करके दूं, तू तो पहले ही सब नष्ट कर दिया है, धन कुछ नहीं है। तो माता भोजन पका रही थी उसी लाडले बेटे धुंधकारी के लिए। तो धुंधकारी ने जलती हुई लकड़ी चूल्हे से निकाला, बोला ला रही है धन कि यही जलती हुई लकड़ी से तुझे पीटूं, और मारने के लिए दौड़ पड़ा महाराज। वह माता भयभीत हो गई, अरे जिसको मैं ममता लुटाती थी, जिसको मैं इतना दुलार करती थी, यह तो बड़ा जो है उग्र है, माँ को माँ नहीं समझ रहा है। और इस प्रकार वह जब मारने को दौड़ा है, वह भी बड़ी दुखी होकर के भागी है घर से। और कहते हैं कि रात्रि में गई और कुएं में गिरी और उसका प्राणांत हो गया महाराज। माता के मृत्यु के बाद पिताजी चले गए, माताजी चली गई, तब ज्ञानी गोकर्ण जी स्वयं आ गए और बोले भैया धुंधकारी भैया, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? बोले हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, आज्ञा है। अरे धुंधकारी बोला कि चले जाइए महाराज, टाइम से चले गए, क्योंकि पिताजी गए माता गई, अब आप ही के नंबर था। अरे बोले बस इसीलिए हम जा रहे हैं। अब ज्ञानी गोकर्ण जी तो निकल गए महाराज। अब स्वच्छंद हो गया है, घर में पांच पांच वेश्याओं को ला करके उनका पालन पोषण करने के लिए वह खूब चोरी डकैती करने लग गया है। चोरी करता तो उनके मन में आया कि यह एक न एक दिन पकड़ा जाएगा, राजा इसको मृत्यु दंड देगा, फांसी चढ़ाएगा और हमको भी फांसी मिलेगी, तो हम क्यों मरे, तो क्या किया जाए? बोले इसी को मार दिया जाए। तो उन गणिकाओं ने धुंधकारी को मारने का पूरा विचार बना लिया, और जैसे ही वह बेचारा रात को खूब सारा माल खजाना लूट करके आया, हारा थका वो भोजन पाया और सो गया। उसी खाट से महाराज चारपाई से बांध दिया रस्सी से, और गले में फांसी का फंदा डालकर मारने लगी। चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। उन्होंने उन गणिकाओं ने विचार किया कि कहीं यह भेद रहस्य खुल ना जाए, तो क्या करती हैं महाराज,
जो धधकते अंगारे थे, अंगारे ही ला करके धुंधकारी के मुंह में ठूंस दिए, तो उसके मुख से आह तक नहीं निकली। बस अंदर ही अंदर वह वेदना से, दर्द से छटपटाता रहा और बस यही सोचता रहा कि सुधामयम वचो यासाम कामिनाम ऋषिवर्धनम हृदयं क्षुरधराभां प्रिया के नाम योषिताम। सुधामयम वचो याशाम, अरे बोले इन स्त्रियों की वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, बड़ी मधुर होती है, लेकिन हृदय तो छुरे के समान तीक्ष्ण होता है। इस प्रकार धुंधकारी बड़ा जो है उदास होकर, दुखी होकर के ऐसा सोचता हुआ तड़प तड़प करके मर गया। उन गणिकाओं ने वहीं पर गड्ढा खोदा और गाड़ दिया धुंधकारी को, धन लेकर के जहां तहां चली गई। कुछ समय बाद ज्ञानी गोकर्ण जी पधारे अपने गांव को, जन्म क्षेत्र को, और जन्मभूमि को। तो इधर जैसे ही गांव पर आए, रात्रि का समय था, संत हृदय थे, सोचे भाई हमारे कारण किसी को क्यों कष्ट हो, सब सो रहे होंगे, नींद में होंगे, हम जाएंगे। वैसे तो समाचार देते तो सब स्वागत करते, क्योंकि उनका ऐसा स्वभाव था, लेकिन सोचे संत हृदय है, हमारे कारण किसी को कष्ट ना हो, सुबह सबसे मिल लेंगे। और आ करके अपने घर के बाहर ही महाराज चबूतरे पर अपना सुंदर गमछा बिछा करके उसी पर लेट कर विश्राम करने लग गए। आधी रात का समय था। उसी समय वह प्रेत बन गया था धुंधकारी, और वह आकर के तरह तरह के रूप दिखाने लग गया। कभी अग्नि के रूप में प्रकट होता, कभी वह भैंसा के रूप में प्रकट होता, कभी भेड़ा बन जाता। ज्ञानी गोकर्ण जी समझ गए कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। पूछने लगे, अरे भाई तुम कौन हो और इस प्रकार के दृश्य क्यों दिखला रहे हो, ऐसा भयानक रूप क्यों दिखलाते हो। इस प्रकार कहने पर जो धुंधकारी था जोर जोर से रोने लग गया, बोल नहीं पा रहा था। संतों के सामने जो ब्रह्म तेज जिनके पास होता है, उनके सामने यह अधोगति में जो चले जाते हैं उनका वाक्य भी प्रस्फुटित नहीं होता है। चाह रहा था कि बताऊं, कष्ट बताऊं, वेदना बताऊं, लेकिन उनके सामने उसका मुख से वचन नहीं निकल रहा था। तब ज्ञानी गोकर्ण जी ने क्या किया कि हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और उसके ऊपर छींटा दिया, तो बोलने का सामर्थ्य प्राप्त हो गया धुंधकारी को, जो प्रेत रूप हो गया था। उसने कहा कि अरे मैं कोई दूसरा नहीं हूं, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अपने दोषों के कारण मैंने अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर दिया और आज मैं अधोगति को, इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मुझे बड़ा कष्ट है भैया, मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाओ। प्यास लगती है, जल पान नहीं कर पाता, भूख लगती है, भोजन नहीं मिलता। इस प्रकार वह रो रो करके धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण जी के सामने अनुनय विनय करने लगा। और क्या कहता है, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्यामा सुमोचया। हे भैया, आप तो कृपा के सागर हैं, आप अपने इस भाई की मुक्ति कराइए। यह सुनकर के गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनको धुंधकारी की मृत्यु का समाचार मिला था। उन्होंने कई तीर्थों में जाकर के श्राद्ध किया, जिस जिस गया गया में भी जा करके किए। तो कहने लगे कि अरे धुंधकारी, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया, जिस जिस तीर्थ में जाता था श्राद्ध करता था। उसने कहा, महाराज गया श्राद्ध सते नापि मुक्ति में न भविष्यति। एक नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध करिए, लेकिन मैं मुक्त होने वाला नहीं हूं। अच्छा,
बोले इसके लिए आप कोई दूसरा उपाय करिए। अब महाराज प्रातः काल हुआ, रात्रि में घटी घटना का वर्णन किया है। गोकर्ण जी ने गांव वासियों से, जो वयोवृद्ध लोग थे, जो बड़े, जिनको अच्छा ज्ञान था धर्म का, उनसे पूछे कि क्या करना चाहिए। तो कोई एक मत पर नहीं हुआ। किसी ने कहा ये पूजा करा लो, किसी ने कहा वो अनुष्ठान करा लो, किसी ने कहा ये पुराण सुन लो। तब ज्ञानी गोकर्ण जी ने कहा रुक जाइए। वो बहुत सूर्य नारायण भगवान गायत्री के उपासक, उन्होंने अपने योग बल से भगवान सूर्य नारायण की प्रबल गति को रोक दिया। प्रणाम करते हुए पूछा है, तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य नारायण, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बतलाइए धुंधकारी की मुक्ति किस प्रकार हो सकती है। भगवान सूर्य ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया महाराज। क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। धन्य है जिस भागवत को भगवान सूर्य नारायण अपने रथ को रोक करके बतलाए कि यह भागवत से ही मुक्ति है, और हम सब उसी भागवत को सीखने का संकल्प लिए जीवन में। यह कितना बड़ा सौभाग्य है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सप्ताह विधि से कहिए और निश्चित रूप से मुक्ति होगी। जब सुने तो बड़े प्रसन्न हुए गोकर्ण जी। एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाया है सज्जनों, और कथा भागवत की प्रारंभ हो गई है। धुंधकारी कथा सुनने के लिए आया, सोचता है कहाँ बैठूं कहाँ बैठूं, क्योंकि वायु रूप था, प्रेत रूप है ना, तो वायु का प्रबल झोंका आता, उड़ करके चला जाता। लेकिन अब उसको बड़ा पश्चाताप था अपने पूर्व के कर्मों का, इसलिए भगवत कथा से वह को जीवन को सुधारना चाहता था, मुमुक्षु पद को प्राप्त करना चाहता था। तो कैसे कहाँ बैठा जाए। देखा कि एक बांस गड़ा हुआ है 7 गांठों वाला, छिद्र देखा, उसी में प्रविष्ट हो गया महाराज। और 7 दिनों तक बड़ी तल्लीनता के साथ, प्रथम दिन की कथा का विश्राम हुआ, सप्त ग्रंथि वाला बांस का एक ग्रंथि का विभेदन हुआ। जोर से स्वर करते हुए एक बांस की ग्रंथि जो है फट गई। इस प्रकार दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, एवं सप्त दिनश्चैवा सप्त ग्रंथि विभेदनम। बोले इस प्रकार 7 दिनों में 7 ग्रंथि का विभेदन करके वह धुंधकारी अब प्रेत रूप ना रहा, धुंधकारी देव रूप हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देव रूप में प्रकट हुआ है धुंधकारी महाराज। कहते हैं कैसा स्वरूप है धुंधकारी का। अब भूत प्रेतों को देख लीजिए, फोटो में ही देख लीजिए, अब तो साक्षात नहीं देखने को मिलते। फोटो में देखिए कितने भयानक होते हैं भूत। अब भगवान के समान आकृति पा गया, कैसे? इसी भागवत से। सुंदर तुलसी की माला गले में शोभायमान हो रही है, पीतांबर फहरा रहा है, मेघ के समान सुंदर श्यामल वर्ण है, कानों में सुंदर कुंडल है, देव स्वरूप को प्राप्त कर लिया धुंधकारी। और सबसे पहले भैया के चरणों में प्रणाम किया गोकर्ण जी के, और बस यही कहा। क्या कहा? इसी की महिमा का वर्णन किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। हे भैया, यह भागवत की कथा धन्य है, और क्या करने वाली है? बोले प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत के पीड़ा उस योनि से भी उद्धार कराने वाली है। और कहते हैं सप्ताहोपि तथा धन्य, और सप्ताह कथा का तो कहना ही है, तो अति धन्य है। यह साक्षात भगवान कृष्ण का लोक प्रदान करने वाली है। वाह! तो यह भागवत क्या है? यह भागवत कथा जब प्रेत योनि से भी देव योनि तक ले जाने का सामर्थ्य रखता है, तो जो जीवन रहते, धुंधकारी तो जीवन नष्ट करने के बाद धुंधकारी ने कथा सुना प्रेत योनि में जाकर, और जो जीवन रहते इसको कह लेता है, सुन लेता है, गा लेता है, तो कहते हैं कि उसके विषय में कहना ही क्या। बड़ी सुंदर महिमा है। लेकिन आज यहीं तक, उसके बाद अभी
बड़ी सुंदर कथा है महात्म की विधि का, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आप लोग बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे क्रमशः, और बढ़िया से तैयारी करिए। सब लोग को नोट्स भेजे जा चुके हैं, तो उसको लिखिए भी, जहाँ तक कथा चल रही है, जहाँ तक हो जाती है डेली का डेली लिखिए, एक दो श्लोक याद करिए और बोलने का अभ्यास करिए। जो नए लोग जुड़े हैं इनका भी वक्तव्य होगा 4 से 5 दिन बाद, सबको प्रवचन करना पड़ेगा, है ना। नीरज मिश्रा हैं, कृष्णा संजय जी हैं, नारायण प्रसाद जी हैं, आपको भी ये सब आप लोग वक्तव्य तैयार रखिए, है ना। और बाकी और तो सब ही है। ठीक है, क्रमशः श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले भावना, भावना जी के बाद वाजपेयी जी, वाजपेयी जी के बाद नारायण प्रसाद जी, जय द्विवेदी जी, शांभवी शुक्ला जी, और पुष्पराज जी, कृष्णा संजय जी, नीरज मिश्रा जी, बबीता जी, उमंग शुक्ला जी, और उज्जवल मोहन दास जी, वासवी शर्मा है, वैष्णवी तिवारी हैं, अभिषेक कुमार जी हैं। ठीक है, सुनाइए, प्रारंभ करिए। भावना। चलिए, वाजपेयी जी ही शुरू करें। राधे राधे। राधे राधे। धुंधुम अज्ञानम कलहम लातियासा धुंधली सप्त जन्मावधितो पुत्र नैव चा गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समान्विता। धुंधुम कलहम कलेशम करोति काश्यते सहसः धुंधकारी गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला नाचेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीविना। दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे चतुरानन सुखी है चतुरानन कहे सुख शिव को भारी तुलसी जान बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। राधे राधे। बहुत बढ़िया। राधे भावना राधे गुरुजी। सुनाइए। बरहा पीड़म नट्यकर बपू कर्णयो कर्णिकारं विभक्तवासः कनककपिशं वैजन्तं च मालां रन्ध्राणवेणो रधरशूद्रा पूरयन् गोपवृन्दयः वृन्दारण्यं सबपद रमण विशद प्रविशद गीत कीर्ति। कीर्ति। हाँ, राधे राधे गुरु जी। हम्म, ठीक है, आगे सुनाइए। भावना जी के बाद वासवी शर्मा है। गुरु जी आधे प्रणाम। हाँ, सुनाइए। धुम धुम अज्ञानम कलहम लाति आसा धुंधली सत्य जन्म वधि तव पुत्रो नैव च गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। धुम धुम कलहम कलेशम करोति कारयति आशा धुंधकारी गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति व्यक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बन तरोदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतीं तुष त्वं जाया सुतादिसु सदा ममतां मुञ्च पश्यानि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। दिन कहे धनवान सुखी धनवान न कहे सुख राज्य को भारी राज्य कहे महाराज सुखी महाराज कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे चतुरानन सुखी चतुरानन कहे सुख शिव को भारी तुलसी जा विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जी गुरु जी।
बहुत बढ़िया। और सुनाए आगे। कृष्णा संजय जी सुनाइए, फिर नारायण प्रसाद उपाध्याय जी सुनाएंगे। कृष्णा संजय। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जमुदीरयत् लंबोदरं परं सुन्दमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् एकदन्तं दिवाकरं निभोज्वलं कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। राधे राधे गुरु जी। हाँ, और कौन है? ये नारायण प्रसाद उपाध्याय जी, आप सुनाइए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव मैं श्लोक तो सुना रहा हूँ, उससे पहले थोड़ा मुझे कुछ निवेदन करना है आपसे गुरुदेव। बोलिए, निवेदन करिए। निवेदन ये करना चाहते हैं गुरुदेव, यहाँ पर जो हम श्लोक श्रवण कर रहे हैं वो बहुत अशुद्ध श्रवण कर रहे हैं। अगर ऐसे श्रवण करेंगे तो कैसे चलेगा गुरुदेव? कहाँ श्रवण कर रहे हैं? अभी श्रवण किए वो श्लोक इत्यादि जो बालक तैयार कर रहे हैं, जब तक गुरु मुख नहीं होगा तब तक कैसे तैयार करेंगे गुरुदेव? आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलता क्या ग्रुप पर? नहीं, रिकॉर्डिंग तो मिलता है गुरुदेव। नहीं, तो रिकॉर्डिंग है, धीरे धीरे आएगा। अभी नए बालक जुड़े हैं ना, तो एक दिन अच्छा, में शुद्ध नहीं होगा, है ना। अभी 2 दिन हुआ है उनको, 15-20 दिन, 1 महीना लग मेरा ये जाता है। मैं तो तैयार कर लूंगा गुरुदेव, जैसे तैसे मतलब जो आपकी कृपा रहेगी तो हो नहीं, जाएगा गुरुदेव, मेरा कहना यही। आप तो बड़े हैं, जो उनका धीरे धीरे सबको समय है ना, 2-3 महीने के अंदर हाँ, रिजल्ट देखिएगा इनका। अच्छा अच्छा गुरुदेव, वही हाँ। बस वही शंका थी तो गुरुदेव पूछ दिया। मैं हम्म, सुना रहा हूँ गुरुदेव। सुनाइए। ओम यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रणाम गुरुदेव। ठीक है। और अब सुनाए पुष्पराज जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ। न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन् सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती। ठीक है। जी गुरु जी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखे राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। तुलसी जी जान बिचारी, कहे हरि भजन बिनु सब जीव दुखारी। हम्म। ठीक है, बबीता जी आप सुनाइए। बबीता जी के बाद शांभवी शुक्ला जी। न चेन्द्रस्य सुखं किंचित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीविनः देहे स्थिमास रुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यादिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराज सुखी महाराज कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे सुख चतुरानन को चतुरानन कहे सुख शिव को भारी और तुलसी जी जान बिचारी कहे हरि भजन बिना सब दीन दुखारी। जी गुरु जी। ठीक है। उमंग शुक्ला सुनाए, उमंग शुक्ला के बाद शांभवी शुक्ला। उमंग, सुन पा रहे हैं? व्यस्त हैं? जी गुरु। सुनाइए।
न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीविनः दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराज सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे इंद्र आनंद सुखी हे चतुरानंद कहे सुख शिव को भारी तुलसी जी जान बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जी गुरु जी। ठीक है, शांभवी सुनाए। राधे राधे गुरुजी। न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीवना दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे चतुरानन सुखी चतुरानन कहे सुख शिव को भारी तुलसी जी जान विचारी कहीं हरि